मेरी स्टूडेंट, ये है आपकी क्लास 3 की जीके बुक। तो चलिए हम आज यूनिट 1 में अर्थ एंड द यूनिवर्स यानी कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं जिसमें कहा गया है कि स्टार्स ट्विंकल विथ देयर अवन लाइट, मतलब सितारे जो हैं अपनी ही रोशनी के साथ जगमगाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है मार्स, सेकंड है आपका मार्स इज द नो एज द रेड प्लेनेट। इसका मीन्स है आपका अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है थर्ड, द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो ये भी इसका मतलब होगा कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर में दिया गया है 3/4 ऑफ द अर्थ इनकवर्ड बाई वाटर। इसका मतलब है पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है फिफ्थ नंबर में दिया गया है द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है सिक्स नंबर में दिया है मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। मतलब इसका मतलब यह है कि दुधिया रास्ता हमारी आकाश गंगा का नाम है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है नेक्स्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है नेपच्यून इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी कि नेपच्यून सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है सैटर्न इज द प्लेनेट विच हैज अ रिंग अराउंड इट। इसका मतलब ये है कि शनि ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है सम प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे सौर मंडल के कुछ ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।